अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उज़्मा हफ़ीज़ है। आज मैंने थर्ड हैबिट रीड की, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल बाय स्टीफन आर कोवे की बुक से। पहली 2 हैबिट्स जो हमने डिस्कस की थी, आप अगर चाहें तो यूट्यूब पे मेरे चैनल पर जाकर उनका रिव्यू देख सकते हैं। पहली हैबिट थी प्रोएक्टिव होना, दूसरी हैबिट थी बिगिन विद द एंड इन माइंड, कि आपने जो भी काम करना है उसको पहले जहन में उसका एंड रख कर फिर आपने स्टार्ट करना है। आज तीसरी हैबिट है जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और तीसरी हैबिट है कि आपने जो भी काम करना है, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। पहले जो भी इम्पोर्टेंट काम है आपने उसको करना है, और इसको अपनी लिस्ट में आपका जो इम्पोर्टेंट काम है उसको टॉप पर होना चाहिए। आपने देखा होगा ज़िंदगी में हम बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, रोज़मर्रा के काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो हमें एक्चुअल गोल की तरफ नहीं लेकर जा रहे होते। हैबिट नंबर 2 में हमने सीखा था कि आपने जो गोल है उसको स्केच कर लेना है, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं। अब थर्ड जो हैबिट है उसमें आपने उसको अचीव करने के लिए उसको एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूट करने के लिए आपको कुछ काम करने पड़ेंगे, कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे। अब वो एक्शंस लेने के लिए आपने उनकी इम्पोर्टेंस देखनी है और उनको प्रायोरिटाइज करना है। उनको देखना है कि पहले हम कौन सा काम करें। इसके लिए स्टीफन आर कोवे ने एक 4 क्वाड्रेंट्स जो हैं उसको एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से आप अपने टाइम को उनके अकॉर्डिंग, अपने कामों को उन 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो हिस्सा है वो है इम्पोर्टेंट और अर्जेंट थिंग्स का। ज़्यादातर जो सक्सेसफुल लोग हैं वो आपको पहले 2 जो खाने हैं उसमें नज़र आएंगे। आपने वो वाले काम पहले करने हैं जो कि इम्पोर्टेंट भी हैं और अर्जेंट भी हैं। उसके लिए आपको अपनी घड़ी का टाइम भी सेट करना पड़ेगा कि आपने जो भी आपका इम्पोर्टेंट काम है वो जल्द से जल्द हो सके, क्योंकि वो अहम भी है और उसको करना भी, जल्दी करना भी ज़रूरी है। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे दूंगी कि अगर एक दुल्हन है, ब्राइडल है, और उस का ड्रेस स्टिच होना है, अगर वो उसकी शादी के बाद स्टिच हो जाए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। इसका मतलब है कि वो इम्पोर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है, उसमें टाइम जो है वो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। तो इसी तरह जो सेकंड हिस्सा है वो इम्पोर्टेंट और नॉट अर्जेंट का। काम अहम तो हैं लेकिन अभी ज़रूरी नहीं है, आप उनको थोड़ी देर के बाद भी कर सकते हैं। तो ज़्यादातर जो कामयाब लोग होंगे वो आपको इन्हीं पहले 2 हिस्सों में नज़र आएंगे। जो तीसरा हिस्सा है वो अनइम्पॉर्टेंट और अर्जेंट का है। जैसे मैं ये किताब रीड कर रही हूँ, अपनी लर्निंग कर रही हूँ, अपने ऊपर काम कर रही हूँ। तो अपने सेल्फ पे जो आप काम कर रहे हैं, लर्निंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी आपके थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगी। आप रिलेशनशिप्स को निभाने के लिए जितने भी काम कर रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगी। इम्पॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट और अर्जेंट। जो आखिरी वाला खाना है वो अनइम्पॉर्टेंट और अनअर्जेंट का है। ना ऐसे काम आपको कोई फ़ायदा देंगे, ना अहम है और ना जल्दी करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ बहुत सारे जो लोग, जो अनसक्सेसफुल लोग होते हैं, वो आखिरी खाने में पाए जाते हैं। वो कुछ भी नहीं करते, उन्होंने कुछ भी नहीं, ना सोचना है, ना स्टेप्स लेने हैं, और पूरा दिन उन्होंने टाइम वेस्ट करना है। तो आपने जो भी काम करने हैं उनको लिस्ट डाउन कर लेना है, और उसमें से जो अहम काम हैं उनको सबसे पहले कर लेना है। जो अर्जेंट हैं, अर्जेंट भी हैं और अहम भी हैं। तो इन चारों क्वाड्रेंट्स को आप जो है समझ सकते हैं। आप गूगल पे जाके स्टीफन आर कोवे के क्वाड्रेंट्स जो हैं वो स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आपने अपने आप को कोशिश करना है कि अगर आप सक्सेसफुल लोगों के लिस्ट में आना चाह रहे हैं तो फिर आपने पहले 2 क्वाड्रेंट्स में रहना है। अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के कामों से हटकर आपने कुछ कामों को करना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, और वो आपको आपके गोल की तरफ लेकर जाएंगे। अब इस जितने भी ये जो हम इम्पोर्टेंट काम कर रहे होते हैं इसमें टाइम मैनेजमेंट बड़ी ज़रूरी होती है। एक ही दिन है, 24 घंटे हैं, उसी 24 घंटे को यूज़ करते हुए लोग जो हैं वो बिलियनियर भी बन जाते हैं। इसी 24 घंटे को इस्तेमाल करते हुए लोग पूरा दिन वेस्ट भी कर देते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे आपको कुछ हासिल नहीं होता। पूरे दिन के आखिर में आप अगर स्टडी करें कि आपने आज क्या लर्न किया, क्या हासिल किया, तो आप अपने आप को ज़्यादा अच्छी तरीके से जज कर सकते हैं कि आज का दिन मेरा कैसा गुजरा। 2 शख्स थे, दोनों दोस्त थे आपस में। एक दोस्त ने उसको ऑफिस से वापसी पर पिक किया और कहा कि वो दोस्त उसको कहने लगा कि
میں جو ہے میرا ویٹ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، تو میں اسمارٹ ہونا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں میں جم جوائن کر لوں، لیکن کیا کروں، مجھے ٹائم نہیں ملتا۔ تو ابھی وہ راستے میں جا ہی رہے تھے تو ایک جگہ لڑائی ہو رہی تھی، وہ شخص رک گیا اور لڑائی دیکھنے لگ گیا۔ دوسرے دوست نے کہا کہ تم نے جتنا ٹائم اس لڑائی کو دیکھنے میں استعمال کیا ہے، تم چاہتے تو اس ٹائم کو اگر روز یوٹیلائز کر لو تو تم جم جوائن کر سکتے ہو اور اپنا ویٹ کم کر سکتے ہو۔ اسی طرح ہم بہت سارے ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں، ٹی وی پر بیٹھے ہوتے ہیں، ٹی وی پر بہت زیادہ ٹائم ویسٹ کر دیتے ہیں، ایٹ دا اینڈ کوئی بھی آپ نے ڈرامہ دیکھا، ایٹ دا اینڈ آپ نے اس سے کچھ حاصل نہیں کیا ڈرامہ سے۔ اگر آپ نے کوئی اچھی چیز دیکھی اور انفارمیٹیو دیکھی اور پھر اگر آپ اس کو کہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی میں نے آج کوئی اچھی چیز دیکھی ہے اور اس سے مجھے کچھ حاصل ہوا۔ تو بہت سارے ایسے کام ہیں جن کو ہم جو ہے اس کے ہم کر جاتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں ہمارا یہ ٹائم بہت امپورٹنٹ تھا، اس کو ہم کسی اور پرپس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے کاموں کو اپنے گول کی طرف جلدی بڑھیں، جیسے کہ پہلے ہیبٹ میں ہم نے پڑھا تھا کہ آپ نے تخیل میں لے کر آنا ہے، اپنی سوچ میں لے کر آنا ہے کہ آپ کیا کام کریں گے، جو چیز آپ سوچ سکتے ہیں اس کو آپ حاصل بھی کر سکتے ہیں۔ دوسرے جو گول تھا اس میں آپ نے جو بھی گول آپ نے لکھا ہے اس کو آپ نے بول دینا ہے، اس کو اسکیچ کر دینا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کیا کام کرنا چاہتے ہیں۔ اور تیسری ہیبٹ جو آج ہم نے ریڈ کی ہے، اس گول کو اچیو کرنے کے لیے اب آپ نے جو سٹیپس لینے ہیں، ان سٹیپس کو آپ نے ان کا ایک سیکوینس بنا لینا ہے، ایک لسٹ ڈاؤن کر لینا ہے کہ میں نے کون سا کام جو ہے وہ میرا امپورٹنٹ ہے، اور پورے دن کے کاموں میں آپ نے جو آپ کے روزمرہ کے کام ہیں ان سے ہٹ کے اپنے گول کو اچیو کرنے کے لیے بھی کچھ کام پرفارم کرنے ہیں۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ تھرڈ ہیبٹ سمجھ آ گئی ہوگی، آپ اس کو ضرور اسٹڈی کریں۔ اگر آپ خود سے ریڈ کرنا بھی چاہیں تو یہ آپ بک آرڈر کر سکتے ہیں، اور آج کے بعد کوشش یہ کریں کہ اپنے ٹائم کو اچھے طریقے سے مینیج کریں، اور پہلے جو 2 حصے ہیں اس میں اپنے آپ کو لانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ابھی تک آخری حصے میں کام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ویسٹ ہو رہے ہیں، تو آپ نے آہستہ آہستہ تیسرے کھانے میں، پھر دوسرے میں، اور پھر پہلے کھانے میں موو ہونے کی کوشش کرنی ہے۔ تھینک یو۔